एक एक मिनट बेटा। जो हमारा प्रश्न था वो आकार के आधार पर था। आज हम बात कर रहे हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग। देखो, सामान्य सी बात है, कोई भी उद्योग स्थापित करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? कच्चा माल चाहिए। कच्चे माल के बिना उद्योग की स्थापना असंभव है। भाई आपके पास में रॉ मटेरियल नहीं है, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे बृहद उद्योग हो, तो बिना कच्चे माल के उद्योगों का विकास करना असंभव सा है। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आई कि नहीं आई? आप इस बिंदु को हटा दो, यानी कच्चा माल हटा दो, चलो उद्योग की स्थापना करें। आपके पास में पूंजी भी है, तकनीकी भी है, मशीनें भी है। अकेली मशीनें क्या करेगी? हमारे पास में रॉ मटेरियल नहीं आएगा। अरे अभी थोड़े दिन पहले जो कोरोना के टीके लगाने की बात थी, टीकों का उत्पादन है भारत में होना था, अमेरिका ने महामारी एक्ट के अकॉर्डिंग है वो कच्चे माल पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। तो कच्चे माल पे प्रतिबंध लगा दिया तो बताओ, क्या हम क्या कर सकते हैं? वस्तु बना सकते हैं, टीके बना सकते हैं? कितनी बड़ी समस्या आ गई थी। उस समस्या के बाद में भारत ने बात की तो अमेरिका ने सर वापस से पढ़ाओ, हमारे नेट नो क्लास फाउंड थी तो हमें समझ में ही नहीं आया। क्या क्या वापस से बताओ, क्या हमारी क्लास नहीं चल रही थी, या आपने जो पढ़ा है ना वो। लेकिन भारत ने क्या, उसने महामारी एक्ट को जो है उसको ध्यान में रखते हुए फिर भी भारत के मित्रतापूर्ण व्यवहार के कारण भारत को क्या दी? वैक्सीन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति दी। इस कारण से हमने वैक्सीन का निर्माण किया है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, क्योंकि भारत ने क्या किया कि विश्व के जितने भी देश थे उनको ऑपरेशन मैत्री के दौरान क्या दिया है? वैक्सीन सप्लाई की है, सबको दवाइयाँ सप्लाई की है। क्यों? क्योंकि भारत वसुदेव कुटुंब की भावना के साथ चल रहा है ना। अब हम बात करते हैं, सारे आगे होंगे सर। सर हाँ बोल आजाद, तेरी आवाज आ रही है। सर ये ट्यूशन बता रहा सर, ये मेरे को समझ में नहीं आया ये वाला। ये तो सेवा से अरे संबंधित तो है सेवा सेक्टर संबंधित है बेटा। सेवा सेक्टर और ये तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, अब सेवा सेक्टर में कौन कौन सी सेवाएं आती है? वाणिज्य सेवाएं आती है, वित्त सेवाएं आती है, परिवहन सेवाएं आती है, संचार सेवाएं आती है। ये सारी किस में आती है बेटा? सेवा सेक्टर में आती है। ठीक है, और सर ये बोलेगा सर आप बोल लो। बोल बेटा, प्रश्न बोल। सर ये वाला ये क्रियाकलाप का संबंध माना गया है। तृतीय क्रियाकलाप का संबंध माना गया है बेटा उत्पादन और विनिमय से। सर ये कौन से चैप्टर में से मिलेगा? बेटा ये इससे जस्ट पहले जो चैप्टर था ना, ये बेटा ये जो मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है ना, वो चैप्टर है अपने चैप्टर संख्या जो भी चल रहा है 6 नंबर का, 5 नंबर का और 7 नंबर का। 6 नंबर का चल रहा है। एक बार क्या हुआ बेटा? इतनी आवाज क्यों कर रहे हो भाई? जब आपको कोई बात करनी है, आसपास में कोई बोल रहा है तो ऑडियो म्यूट रखे। बेटा जो सेवा सेक्टर है, ये सारे आपके कॉन्क्लूजन के रूप में मैंने सभी क्रियाकलापों को एक साथ समझाया था। ये अगले लेसन में आएगा, 7वें लेसन में आएगा। कौन से लेसन में आएगा? 7वें लेसन में आएगा। ये अमित यादव, अगर आपको पढ़ना नहीं है तो आप ड्रॉप कर सकते हो,
कोई क्वेश्चन नहीं है फिर भी ऑडियो ऑन है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका क्वेश्चन जवाब नहीं देने दे रहे हो। आपके पास इतना शोर आ रहा है कि इतनी आवाज यहाँ पे आ रही है कि सुन ही नहीं पा रहे हो। ध्यान दीजिए, जो कच्चे माल के स्रोत है उनके आधार पर हम उद्योगों को 5 भागों में मुख्य आधार पर बांटते हैं। कृषि आधारित जो कच्चा माल हमें मिलता है, कृषि के बाद खनिज से जो हमें मिलता है कच्चा माल, रसायन से हमें मिलता है कच्चा माल, वन से हमें मिलता है कच्चा माल, और पशुओं से हमें मिलता है कच्चा माल। सामान्य रूप से हमने मूलभूत उद्योगों के आधार पर देखें तो 5 प्रकार के रॉ मटेरियल जो आपके क्षेत्र है उनको हमने क्या किया है, शामिल किया है। सबसे पहले मैं बात करूं कृषि आधारित। कृषि आधारित का मतलब है कि हमें कृषि उत्पाद जो मिले हैं उन कृषि उत्पादों के आधार पर हम क्या करें, हमारे उद्योगों का विकास करें। किसके आधार पर करेंगे? कृषि उत्पादों के आधार पर उद्योगों का विकास करेंगे। जैसे कपास, सूती वस्त्र बना लेंगे, पहले भी उदाहरण पढ़ा है। गन्ना, चीनी बनाएंगे, चुकंदर चीनी बनाएंगे। चुकंदर जानते हो ना, ये अपने चुकंदर से भी चीनी बन गई है, बनने लगी है, ठीक है। ऐसे ही आपके जो कृषि उत्पाद से, जैसे आचार बनाने का उद्योग, आचार बना रहे हैं, मुरब्बा बना रहे हैं, ठीक है। तो कई उद्योग है जिनके निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में हमें कृषि उत्पादों को प्राप्त करना होता है और कृषि उत्पादों की सहायता से हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो ऐसे उद्योग क्या कहलाएंगे बेटा? कृषि आधारित कच्चे माल के उद्योग, यानी कृषि आधारित कच्चे माल पर निर्भर उद्योग कहलाएंगे। तो बताओ ये चीज समझ में आई क्या भाई? खेती से प्राप्त जो भी कच्चा माल है उससे हम किसी उद्योग की स्थापना करते हैं, उद्योग में उसको हम यूज लेते हैं। वो कच्चे माल का जो रूप है वो कृषि आधारित कच्चे माल के ऊपर उद्योग है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपके आई है, भोजन प्रसंस्करण। या खाद्य प्रसंस्करण, भोजन प्रसंस्करण या खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। अब भोजन प्रसंस्करण या खाद्य प्रसंस्करण क्या है? ये बेटा जो भी हम भोजन बनाते हैं और उस भोजन को लंबे समय तक हम प्रिजर्व रखें, सुरक्षित रखें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें कुछ केमिकल वगैरह डाल करके और उस भोजन को क्या है, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है भोजन प्रसंस्करण या खाद्य प्रसंस्करण। प्रश्न आता है बेटा 2 नंबर का कि कृषि उत्पादों के आधार पर हम जिन उद्योगों की स्थापना करते हैं उनमें प्रश्न आया खाद्य, सीधा आएगा खाद्य प्रसंस्करण या भोजन प्रसंस्करण क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण या भोजन प्रसंस्करण वह है जिसके दौरान हम कृषि उत्पादों को या हमारे भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, जैसे मान लो फल है तो फलों को हम सुरक्षित रखने के लिए क्या करेंगे, उनको कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। दूध है, दूध के उत्पाद है, उनको कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। ऐसे ही आचार, मुरब्बा है, इनको भी क्या करेंगे, हम केमिकल डाल के सुरक्षित करेंगे। यह विधि कौन सी कहलाती है बेटा? भोजन प्रसंस्करण या खाद्य प्रसंस्करण। बताओ समझ में आई क्या?
पूछ ले कोई खाद्य प्रसंस्करण क्या है, तो खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसी विधि है जिसमें हम भोज्य पदार्थों को, फलों को या हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते हैं। उसे हम खाद्य प्रसंस्करण या भोज्य प्रसंस्करण कहते हैं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब मेरी बात सुनो। यस सर। हाँ, ऐसे तरीके से बात करो भाई। एक हमने पढ़ा था, थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना, एक तो आया था कारखाना कृषि, पढ़ा हुआ है, एक है कृषि कारखाने। दोनों में अंतर है। आजाद, आजाद। यस सर, यस सर। कारखाना कृषि क्या होती है? सर नहीं पता। कारखाना कृषि पढ़ा है ना? सुमित चौहान, सुमित चौहान, विकास, दीपक मीणा, निकिता शर्मा, निकिता, बताना कारखाना कृषि क्या होती है? इसमें पशुपालन किया जाता है और इसमें चारे की जगह निर्मित उत्पाद होते हैं ना, वो डाले जाते हैं। क्या क्या जाता है? पशुपालन किया जाता है। हाँ, पशुपालन किया जाता है। और इसमें नस्ल सुधार आदि पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है और चारे की जगह निर्मित उत्पाद डाले जाते हैं पशुओं को। ठीक है, देखो इसमें कृषि नहीं होती है, इसमें पशुपालन होता है। पशुपालन के लिए विशिष्ट इमारतें होती है और ये लोग हैं पशुओं का जो खाना है वो क्या करते हैं, तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद पूर्ण गुणवत्ता के साथ टेस्टिंग के आधार पर पशुओं को खाना देते हैं, नस्ल सुधार आदि का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन कृषि कारखाने क्या होते हैं बेटा, ये उसका दूसरा रूप है, मतलब ये अपोजिट है। शब्द एक जैसे ही लग रहा है, कारखाना कृषि और कृषि कारखाने, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बताया है, रिपीट किया है कि कृषि कारखाने वो होते हैं जिसमें कृषि उपज है, कृषि उपज को उपयोग योग्य, कृषि उपज को उपयोग योग्य बनाने के लिए जो कृषि क्षेत्रों में कारखाने लगाए जाते हैं, मशीनें लगाई जाती है, फैक्ट्रियां लगाई जाती है, उनको हम कृषि कारखाने कहते हैं। कृषि उपज को उपयोग योग्य बनाने के लिए हम कृषि क्षेत्रों में ही फैक्ट्रियां लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृषि कारखाने कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो चाय, चाय जो हमें प्राप्त होती है वो हरी चाय, वो कलेक्ट करती है पत्तियां, फिर वो पत्तियां जो कलेक्ट होती है उन्हीं बागानों में फैक्ट्रियां लगाई जाती है। पत्तियां जो है उनको सुखाया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, फिर उसके बाद में उन पत्तियों से काली चाय बनाई जाती है, पैकेट बंद किया जाता है और आगे भेजी जाती है। तो ये कहाँ पे लगेगा, उन कृषि क्षेत्रों में ही लगेगा। और उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है जो कृषि उपज है उसको हम उपयोग योग्य बनाएं। जैसे धान, धान जानते हो, धान भाई चावल का ही रूप होता है। चावल जो है ना वो उपज, हम चावल की उपज प्राप्त करते हैं। अब चावल की उपज का उसी क्षेत्रों में फैक्ट्रियां लगी होती है, संधान होता है, और चावल जो हम खाते हैं वह चावल, धान में तो क्या होता है, कोटेड होता है, गेहूं जिसे होता है ना वैसे कोटेड होता है, फिर उसको अलग किया जाता है और अलग करके और हमें जो चावल है खाद्यान्न वाले वो प्राप्त किए जाते हैं, सॉरी प्रदान करवाए जाते हैं। तो धान से किसकी प्राप्ति करना बेटा, चावल की। तो ये भी कौन सा है, कृषि कारखाने है। क्या है, कृषि कारखाने हैं। तो प्रश्न ध्यान रखना, कृषि कारखाने क्या है, तो कृषि कारखाने वह औद्योगिक इकाइयां हैं
जिसमें कृषि उपज को उपयोग योग्य बनाने के लिए उनका अनुसंधान किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? कृषि कारखाने कहलाते हैं। तो बताओ समझ में आई कि बात आ गई? अब बात करते हैं खनिज। तो खनिजों के बारे में तो समझने की बात ही नहीं है, क्योंकि जितने भी खनिज हैं, खनिज तो आपको पता है बेटा धात्विक भी होते हैं और अधात्विक भी होते हैं। धात्विक में लोहा धात्विक भी होते हैं, अलोहा धात्विक भी होते हैं और बहुमूल्य भी होते हैं। बहुमूल्य। और अधात्विक में आपके ईंधन वाले भी होते हैं और गैर ईंधन वाले भी होते हैं। ठीक है, ये तो खनिजों की बात है। अब इन खनिजों के आधार पर जो आपके उद्योग है उनको हम खनिज आधारित उद्योग कहेंगे। अब एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, लोहा धात्विक, तो लोहा इस्पात उद्योग इससे जुड़ा हुआ है। एल्यूमिनियम उद्योग, आभूषण उद्योग, ठीक है। गैर ईंधन वाले से आपके जितने भी मार्बल्स जो उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है। फर्नीचर तो किस में आएगा वैसे? वन उत्पादों में आएगा। लेकिन ये गैर ईंधन में आपके जितने भी रसायन उद्योग, आपके मार्बल्स उद्योग आ गया। इसमें ईंधन वाले में जो पेट्रोलियम उद्योग है, जो पेट्रोलियम को हम क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं, ये इसमें आ गए। ठीक है। गैर ईंधन वाले में जैसे आप और भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे मार्बल्स का आ गया, सीमेंट भी तो आ गई। सीमेंट भी गैर ईंधन वाले में ही है। और अधात्विक से जिप्सम से मिलती है। जिप्सम है, चूना पत्थर है, उससे क्या कोयला है, तीनों को मिला के हम क्या बनाते हैं? सीमेंट बनाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है आपके धात्विक उद्योग है। इसमें आपकी मिट्टी के बर्तन बनाने का बड़े पैमाने पे, ठीक है, मूर्तियां बनाने का, ये उद्योग भी क्या है? आपके धात्विक उद्योग का ही एक उदाहरण है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आपको ध्यान क्या रखना है भाई? आपको ध्यान क्या रखना है इसमें? आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि कौन कौन से उद्योग है, उनके क्या उदाहरण है। उद्योग प्लस उदाहरण ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रसायनों की। नहीं आए समझ में तो आप हैंड राइज करके और क्वेश्चन कर सकते हो ना। वैसे कोई इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया हो। रसायन में जितने भी केमिकल हैं, जितने भी केमिकल हैं, उन केमिकल्स के आधार पे जो उद्योग बनते हैं, उद्योगों का विकास होता है, उनको क्या बोलेंगे? रसायन उद्योग। जैसे पेट्रोलियम है, नमक बनाने का है, गंधक बनाने का है। पोटास यानी आपके जो भी विस्फोटक सामग्री बनाने का उद्योग है, वो सारे कैसे बेटा? केमिकल आधारित उद्योग है। इसके अलावा खाद बनाते हैं, खाद, रासायनिक उर्वरक, ये भी कैसा है? केमिकल है। दवाइयाँ बनाते हैं, वो भी क्या है? केमिकल है। विस्फोटक सामग्री बनाते हैं, वो भी जैसे पोटास प्राप्त करते हैं ना, वो भी क्या है? केमिकल है। तो ये सारे क्या है बेटा? केमिकल उद्योग है, जिनके माध्यम से हम क्या है? विभिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं वो बनाते हैं और उनमें केमिकल का सहारा लेते हैं। इसमें जो भी वस्तुएं बनाते हैं उसमें किसका सहारा लेते हैं? केमिकल का सहारा लेते हैं। और भी कौन से उद्योग आ सकते हैं? पेट्रोलियम बताया था मैंने आपको। साबुन बनाना केमिकल ही है। इसके अलावा और कौन से आ सकते हैं केमिकल में? प्लास्टिक, ठीक है।
ये उद्योग क्या है बेटा? केमिकल उद्योग है। ठीक है, समझ में आएगा ये वाला? भाई सिंपल सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं वन। देखो वन के ऊपर आधारित उद्योग है। इसमें देखो औषधि उद्योग है, यानी दवाई उद्योग है। औषधियाँ वन से प्राप्त करते हैं, औषधियाँ। ठीक, तो औषधियाँ जो उद्योग है वो वन से प्राप्त है, दवाई का उद्योग है। ठीक है, वन से हम इमारती लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं, इमारती लकड़ी। तो फर्नीचर उद्योग किससे जुड़ा हुआ है? वन से जुड़ा हुआ है। फर्नीचर उद्योग किससे जुड़ा हुआ है? वन से। ईंधन के लिए लकड़ियां प्राप्त करते हैं, वो उद्योग भी किससे जुड़ा हुआ है? वन से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा बांस की लकड़ियां है, ओक की लकड़ियां है, चीड़ की लकड़ियां है, वो कई प्राप्त करते हैं। उसे हम कई प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। जैसे आपके रेलवे है, उसमें सागवान का प्रयोग किया जाता था। रेलवे जो है डिब्बे हैं, उनमें चीड़ का प्रयोग किया जाता है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे फर्नीचर उद्योग है, उसमें हम इमारती लकड़ियां हैं उनका प्रयोग करते हैं। सामान्य सी बात है, वन से क्या क्या मिलता है? वन से हमें लकड़ियां मिलती है फर्नीचर के लिए, ईंधन के लिए। वन से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियां मिलती है। ठीक है, और इसके बाद है पशु। तो पशु उत्पाद में जैसे आपके एक सबसे महत्वपूर्ण उद्योग आता है बेटा, हाथी दांत उद्योग। ठीक है, चमड़ा उद्योग, ये किसके ऊपर आधारित है? पशु उद्योग। पशु उद्योग पे आधारित है, चमड़ा उद्योग है, हाथी दांत उद्योग है। यहाँ तक कि बहुत सारे, जैसे एक अपने एशियाई चीता है, उसकी हड्डियों से भी औषधियों का निर्माण किया जाता है। तो जो पशु है उनसे कई प्रकार के उत्पाद हम प्राप्त करते हैं, और उन उत्पादों के लिए हम पशुओं से जो है उत्पादों की प्राप्ति करते हैं। जैसे हाथी दांत उद्योग के लिए हम हाथी दांत की प्राप्ति करेंगे। ऐसे ही चमड़े का हम उपयोग कर रहे हैं। चमड़ा बनाने के लिए हम इसका पशुओं की खाल या चमड़े का उपयोग करेंगे, पशुओं की खाल या चमड़े का उपयोग करेंगे। ओके, समझ में आ गया बेटा? उदाहरण समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, और बताओ पशुओं से जुड़े हुए, पशुओं से जुड़े हुए और भी आधार है क्या? देखो इसमें ऊन, ऊन किससे प्राप्त करेंगे? पशुओं से। यस सर। चमड़े के साथ साथ ऊन भी तो प्राप्त करेंगे। तो ऊनी वस्त्र, हाँ सर, ऊनी वस्त्र बनाएंगे, वो किससे बनाएंगे बेटा? चमड़े, सॉरी, पशुओं के आदि है। ऊनी वस्त्र किससे बनेंगे? ठीक है, ध्यान दीजिए सर। हाँ, बोर्ड ही साफ नहीं आ रहा। बोर्ड साफ नहीं आ रहा, आवाज साफ आ रही है क्या आशा? सर धीरे धीरे आ रही है आवाज भी आपकी। बहुत धीरे आ रही है। आप हाँ फोन का वॉल्यूम बढ़ाओ, आपके पास लैपटॉप है तो उसका वॉल्यूम बढ़ाओ। सर फुल है, आप ही धीरे बोल रहे हो। मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ अश्वनी। मेरी बात तो धीरे आ रही है सर। चलो मैं तेज बोल रहा हूँ ना, ठीक है। ध्यान दीजिए। इतना समझ में आ गया क्या? अरे इतना यस समझ सर। आ गया? बस हमें क्या यस सर। हमें उदाहरण ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने बेटा? उदाहरण ध्यान। उदाहरण। अब इसके बाद अगला है उत्पाद, उत्पादन के आधार पर। उत्पाद और उत्पादन के आधार पर, उत्पाद व उत्पादन के आधार पर उद्योग। ठीक है, दो प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो है मूलभूत आवश्यकता और एक है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। समझना बेटा, यहां से प्रश्न आएगा। मूलभूत आवश्यकता से प्रश्न आएगा। मूलभूत आवश्यकता उद्योग वह उद्योग होता है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत होता है।
ऐसा उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है, मूलभूत आवश्यकता उद्योग कहलाता है। जैसे आपके लोहे, ये अपना ऑडियो बंद रखे ध्यान दीजिए। लोहा इस्पात उद्योग प्रश्न आया हुआ है। लोहा इस्पात उद्योग को मूलभूत आवश्यकता उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का आधार बनता है। जितनी भी मशीनें बनी हुई है सारी किसकी बनी हुई है? लोहा इस्पात की। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसी प्रकार आजकल सीमेंट उद्योग है, वो भी इस उद्योग के साथ साथ चलने लगा है, तो ये भी आधारभूत उद्योगों में गिने जाने लग गया है। लेकिन आपके प्रश्न जो आएगा ना, वो केवल और केवल लोहा इस्पात से ही आएगा। उपभोक्ता वस्तु उद्योग है कि जिसमें हमारे लिए खाद्यान्न बनाए जाते हैं, जैसे आप बिस्कुट बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो भी वस्तुएं बनाते हैं और उपभोक्ता की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, वो उद्योग कहलाते हैं बेटा उपभोक्ता आवश्यकता उद्योग। कौन से? उपभोक्ता आवश्यकता उद्योग या उपभोक्ता वस्तु उद्योग। समझ में आ रही बात? तो लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा है, वस्त्र बनाना है तो वस्त्र के लिए उत्पाद है, उसको हम लोहा इस्पात की बड़ी मशीन में उपयोग करेंगे और निर्माण करेंगे। तो सभी उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मूलभूत उद्योग। और वस्तुओं की आवश्यकता के लिए, वस्तुओं की आवश्यकता जो है वो किसके लिए होती है बेटा? उपभोक्ता के लिए होती है। और उन वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो उद्योग है, चाहे वो बिस्किट बनाने का है, चाहे ब्रेड बनाने का है, चाहे कोई भी खाद्यान्न पदार्थ बनाने का है, चाहे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई वस्तु बनाने का है, वो किससे जुड़ा है? चाहे आप वस्त्र बना रहे हो, चाहे और कोई वस्तु बना रहे हो जो उपभोक्ता की आवश्यकता पूरी कर रही है, वो उद्योग कहलाएगा उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ओके, अब इस वर्गीकरण में लास्ट आपका वर्गीकरण रहा है, समय आपका लगभग है तो करवा देंगे इसको भी। इसमें है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व जान गए ना? अधिकार, अधिकार कि उद्योग किसके अंडर में है, उसको हम स्वामित्व के आधार पर उद्योग कहते हैं। तो 3 प्रकार के उद्योग आपके डिवाइड किए जाते हैं इसमें। सबसे पहले निजी, समझने की जरूरत ही नहीं है, अपनी खुद की कंपनी है, खुद का अधिकार है, उसको हम क्या बोलेंगे? निजी स्वामित्व के उद्योग। खुद की कंपनी, खुद का अधिकार, निजी स्वामित्व के उद्योग। दूसरी बात करें तो संयुक्त स्वामित्व। संयुक्त स्वामित्व का मतलब होता है ऐसा उद्योग, बेटा आपको पता नहीं रहता कि बीच बीच में आवाज ये ऑडियो रह जाता है आपका ऑन। संयुक्त का मतलब है सरकार या कोई कंपनी, ठीक है, या 2 या 2 से जो अधिक कंपनियां, 2 कंपनी मिलकर के 2 कंपनी हो, या सरकार हो या कंपनी हो, 2 कंपनी हो, सरकार या कंपनी हो, ये मिलके करें, लेकिन दोनों का समान समान रूप से क्या है? अधिकार है, वो है संयुक्त। समझ में आ गया? वीडियो ऑफ हो सकता है, ध्यान रखना। तीसरा है सार्वजनिक। सार्वजनिक में कंपनी और सरकार दोनों के शेयर होते हैं, लेकिन अधिकार नियंत्रण है वो किसका होगा? सरकार का होगा। तो ये तो खुद का हो गया, इसमें दोनों का बराबर है, ठीक है। इसमें नियंत्रण सरकार का होता है, सार्वजनिक में नियंत्रण किसका होगा? सरकार का होगा, कंपनी का नहीं होगा। तो बताओ समझ में आ गया क्या बेटा? समझ में आ गया क्या? यस सर। आ गया ना? यस सर।